नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान राज्य की कानूनी व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने पुलिस डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में महिला सुरक्षा और गैंगस्टरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए तकनीकी संसाधनों का अधिक उपयोग किया जाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के कुछ शेष विषयों के परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले 24 घंटे से छात्र आयोग के कार्यालय के बाहर परिणामों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। शिक्षा विभाग ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही जिला आवंटन कर नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों के लिए अगले 48 घंटों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तरी राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। तापमान में आई इस अचानक गिरावट के कारण जिला कलेक्टरों ने स्कूलों के समय में परिवर्तन के निर्देश जारी किए हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आज एक जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया, जिसमें डॉक्टरों की टीम ने एक मरीज के हृदय का दुर्लभ प्रत्यारोपण किया। चिकित्सा मंत्री ने डॉक्टरों की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में अब विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं और मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान सरकार ने आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए दिल्ली में एक विशेष रोड शो का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में देश के बड़े उद्योगपतियों ने शिरकत की और राजस्थान में सौर ऊर्जा व खनिज क्षेत्र में निवेश के लिए करोड़ों रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए। सरकार का लक्ष्य लाखों युवाओं को रोजगार देना है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वार्षिक उर्स की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए पूरे दरगाह क्षेत्र को CCTV कैमरों से लैस कर दिया है। ज़ायरीन की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विभिन्न शहरों से अजमेर के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, जो कल से शुरू होंगी। कोटा में कोचिंग कर रहे छात्रों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल की शुरुआत की है। अब हर रविवार को कोचिंग संस्थानों में टेस्ट लेना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा छात्रों के लिए मनोरंजन सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि वे मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस कर सकें और पढ़ाई का दबाव कम हो। जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों से बिजली कटौती को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों का कहना है कि रबी की फसल की सिंचाई के लिए रात में पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। डिस्कॉम के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि तकनीकी खराबी को ठीक कर जल्द ही सुचारू बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बीकानेर संभाग से 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से अवैध हथियार और भारी मात्रा में नकद बरामद किया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है ताकि उनके नेटवर्क और भविष्य की योजनाओं के बारे में अहम जानकारी हासिल की जा सके। राज्य के पर्यटन विभाग ने जैसलमेर के रेगिस्तान में पर्यटकों के लिए विशेष सांस्कृतिक रातों का आयोजन शुरू किया है। सर्दियों के इस मौसम में विदेशी पर्यटकों की भारी आवक को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और सफाई के विशेष प्रबंध किए हैं, जिसमें लोक कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बड़ा मंच प्रदान किया जा रहा है। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 500 नई आधुनिक बसें शामिल की जाएंगी। परिवहन मंत्री ने आज जयपुर में बसों के निरीक्षण के दौरान कहा कि जनता को सुलभ और सस्ती परिवहन सेवा देना सरकार की प्राथमिकता है। इन नई बसों में GPS और पैनिक बटन जैसी सुविधाएं होंगी, जिससे यात्रियों विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेंगी। उदयपुर की पिछोला और फतेहसागर झील के जल स्तर की निगरानी के लिए जल संसाधन विभाग ने नई सेंसर प्रणाली स्थापित की है। भारी बारिश के बाद झीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस तकनीक से पानी के बहाव और कटाव की सटीक जानकारी रियल टाइम में मिल सकेंगी, जिससे आपदा प्रबंधन आसान होगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज भरतपुर जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग के एक पटवारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जमीन के नामांतरण के बदले पीड़ित से यह राशि मांगी थी। ACB की टीम अब आरोपी के आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने आज विधानसभा में घोषणा की कि राज्य के सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भरने के लिए जल्द ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और लाइब्रेरी की संख्या बढ़ाई जाएगी। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल मिलों के प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज राज्य सरकार से रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय निवासियों की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने मिलों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के नमूने लिए हैं ताकि यह जांचा जा सके कि वे मानकों का पालन कर रहे हैं। बाड़मेर के पंचभद्रा रिफाइनरी प्रोजेक्ट के कार्य में तेजी लाने के लिए आज उद्योग विभाग की सचिव ने साइट का दौरा किया। उन्होंने इंजीनियरों को निर्देश दिए हैं कि प्रोजेक्ट का काम समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। रिफाइनरी शुरू होने से न केवल राजस्थान का राजस्व बढ़ेगा बल्कि पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य में भी बड़ा बदलाव आएगा। जयपुर नगर निगम ने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाने के लिए क्लीन जयपुर अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। मेयर ने वार्ड पार्षदों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में घर घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाएं। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में बढ़ते स्वाइन फ्लू के मामलों को देखते हुए सभी जिला अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं कि दवाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और संदिग्ध मरीजों के नमूनों की जांच प्राथमिकता के आधार पर लैब में की जानी चाहिए। चित्तौड़गढ़ किले के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत ऐतिहासिक स्मारकों की दीवारों की मरम्मत की जाएगी और पर्यटकों की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। किले के भीतर बढ़ते अतिक्रमण को हटाने के लिए भी जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने और जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की गई है। विपक्ष ने पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। राजसमंद जिले में स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन के समय में बदलाव किया गया है। सर्दियों के मौसम को देखते हुए झांकी के समय को पुनर्निर्धारित किया गया है ताकि भक्तों को सुविधा हो। मंदिर मंडल ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया है और वीआईपी दर्शन के बजाय आम श्रद्धालुओं की सुविधा पर अधिक ध्यान देने का निर्णय लिया है। राजस्थान के सहकारिता विभाग ने किसानों को बिना ब्याज के कृषि ऋण देने की योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य इस वर्ष करीब 5 लाख नए किसानों को इस ऋण योजना के दायरे में लाकर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करना है। झुंझुनू जिले में आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक निजी बस और ट्रेलर की टक्कर में कई लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत पास ही के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां जिला कलेक्टर ने पहुंचकर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री सहायता कोष से घायलों को उचित आर्थिक मदद देने की घोषणा भी प्रशासन द्वारा तुरंत कर दी गई है। राजस्थान के खेल मंत्री ने आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में नई सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान कर रही है। ग्रामीण ओलंपिक के सफल आयोजन के बाद अब राज्य स्तर पर नई खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई के पानी की बारी को लेकर किसानों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के बीच समझौता हो गया है। पिछले 48 घंटों से जारी धरना प्रदर्शन अब समाप्त कर दिया गया है। विभाग ने नहरों में पानी की मात्रा बढ़ाने और टेल तक पानी पहुंचाने का लिखित आश्वासन दिया है जिससे क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिली है।